दोस्तों, कई बार देखने को मिला है कि दहेज प्रथा के साथ पत्नी एक बदले की भावना से कई सारी धाराओं के अंडर मुकदमा दर्ज करा देती है। यदि आपकी पत्नी ने अप्राकृतिक कृत यानी कि अननेचुरल सेक्स का केस, जो कि आईपीसी की 377 धारा के अंडर आता है, आपके ऊपर अगर ऐसी कोई कंप्लेंट कर रखी है, तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने फिर आगे क्या करना है। दोस्तों, स्वागत है आपका लीगल एडवाइजर गुरु में। आज हम उस दर्द की, उस साजिश की बात करेंगे जो कई पतियों को भुगतनी पड़ती। कई बार पत्नियां दहेज प्रथा के केस के साथ साथ गंभीर आरोप अपने पति पर लगाती हैं कि उसने उसके साथ अननेचुरल सेक्स किया, जो कि आईपीसी की धारा 377 के अधीन एक अपराध है। यह कोई सिर्फ अपराध नहीं है, यह एक संगीन अपराध है। सबसे पहले इन शॉर्ट हम ये समझ लेते हैं कि आईपीसी की धारा 377 एक्चुअली है क्या। तो आईपीसी की धारा 377 ये कहती है कि यदि कोई पुरुष किसी महिला या जानवर के साथ अननेचुरल सेक्स करता है तो उसके ऊपर ये गंभीर आरोप कंसीडर किया जाए और इस धारा के अधीन उसको सजा दी जाएगी। लेकिन कई बार पत्नियां इस धारा का मिसयूज़ करती हैं ताकि पति को हैरास किया जा सके, उसकी बदनामी समाज में की जा सके, उसकी सोशल रैपो खराब की जा सके। अधिकतर मामलों में देखा गया कि पत्नी नाराज़ तो सिर्फ पति से होती है, लेकिन मुकदमा किस पर लगाती है? पति के साथ साथ सास ससुर पर, नंद पर, जेठ जेठानी पर, दूर के रिश्तेदारों पर, यहाँ तक कि जो पति के यार दोस्त होते हैं उनको भी घसीट लिया जाता है झूठे मुकदमों में। और इसके पीछे हम सभी जानते हैं मकसद क्या है। मकसद है कि इतना ज़्यादा पति पक्ष को प्रताड़ित किया जाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एलिमनी देने पर मजबूर हो जाए। हाउएवर, दहेज प्रथा आज हमारी इस वीडियो का टॉपिक नहीं है। आज हमारी इस वीडियो का टॉपिक है 377 आईपीसी। तो इस पर हम बात करते हैं कि अब आपके पास क्या ऐसी रेमेडीज़ हैं। अगर आपके ऊपर भी 377 आपकी पत्नी ने लगा दिया है तो अब आपको करना क्या है। देखिए, जब भी आपके ऊपर कोई एफआईआर हो या कंप्लेंट केस हो तो आपने हाई कोर्ट में उसको चैलेंज करने के लिए 482 धारा के तहत एक रिट पिटीशन दाखिल करनी है, जिसमें आपने प्रेयर करनी है कि आपके ऊपर जो मुकदमा, जितने भी धाराएं आपकी पत्नी ने लगाई हैं वो झूठी हैं। 377 आपके ऊपर किसी भी तरह से नहीं बनता है। आपने कोई ऐसा गंभीर अपराध अपनी पत्नी के साथ नहीं किया है, इसलिए इसको क्वैश किया जाए। अगर चार्जशीट फाइल हो चुकी है कोर्ट में तो आपने लगानी है डिस्चार्ज एप्लीकेशन, और उसमें आपने इस बात को रखना है कि साहब, इसने जो मुझ पे धाराएं लगाई हैं, यानी कि 377 की जो इसने धारा लगाई है, उसका कोई भी मेडिकल प्रमाण इसने नहीं दिया है, इसलिए इसका मुकदमा मेरे ऊपर नहीं चलाया सकता। 377 में मुझे डिस्चार्ज किया जाए। मोस्टली केसेस में आप देखेंगे कि अगर पत्नी ने कोई मेडिकल सर्टिफिकेट उसके साथ नहीं लगाया है तो 377 की धारा से आप निजात पाएंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोअर कोर्ट आपको डिस्चार्ज नहीं कर। रीज़न बिहाइंड कि 377 के साथ और भी धाराएं लगी होती हैं, तो कहीं ना कहीं लोअर कोर्ट को लगता है कि कुछ क्राइम तो इस बंदे ने किया ही है, तो चलो मुकदमा ही चलवा देते हैं, तो वो डिस्चार्ज एप्लीकेशन को जो है कैंसिल कर देते हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा हो जाए कि डिस्चार्ज एप्लीकेशन को कैंसिल कर दिया गया है, तो जो डिस्चार्ज एप्लीकेशन के कैंसिलेशन का ऑर्डर होगा उसकी सर्टिफाइड कॉपी आपने लेनी है और हाई कोर्ट में आपने उसको चैलेंज करना है। अब ये तीन बातें तो हो गई अपने बचाव की। अब बात करते हैं काउंटर केस की, जिसके लिए अक्सर आप लोग पूछते हैं कि साहब, मेरे ऊपर तो मेरी पत्नी ने इतनी सारी धाराएं लगा दी, अब मेरे पास ऐसा क्या हथियार है जिसको मैं इस्तेमाल कर सकता हूं। तो मैं आपको काउंटर केसेस में बताता हूं कि अगर 377 आईपीसी आपके ऊपर लगा दिया गया है तो आप क्या काउंटर केस लगा सकते हैं। तो अगर आपकी पत्नी ने इसकी झूठी एफआईआर की है तो आप धारा 182 यानी कि आईपीसी की धारा 182 के तहत उसके खिलाफ जो है कंप्लेंट दर्ज कराइए। और इसी के साथ आप आईपीसी की धारा 211 यानी कि आईपीसी की धारा 211 के तहत भी कंप्लेंट अपनी पत्नी के खिलाफ दर्ज करा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताए 3 ऐसे तरीके जिससे आप अपना बचाव करेंगे और 2 काउंटर केस जो आप अपनी पत्नी पे ठोक देंगे। दोस्तों, झूठे मुकदमों से, झूठी कंप्लेंट से बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। बस आपको एक सही कानूनी सलाह लेनी है और सही समय पर आपने सही एक्शन लेना है। आपका कोई जान पहचान वाला इस तरह की समस्या से जूझ रहा है तो आपका कर्तव्य है कि ये वीडियो आप उस तक पहुंचाएं ताकि उसको समझ में आ सके कि उसने अपनी कानूनी लड़ाई किस तरीके से लड़नी है और वो अपने हक को कैसे प्राप्त कर सकता है। तो ऐसे लोगों के साथ आप वीडियो को ज़रूर शेयर करें जिनके ऊपर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं पत्नी द्वारा। दोस्तों, अगर आपको अन्य कोई जानकारी चाहिए इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऑसम कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय।